श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड, मेरा प्रणीत बागुल सुषमा यूट्यूब चैनल है। मैं यहाँ पे स्वामी के वीडियो अपने स्वामी समर्थ के वीडियो डालती हूँ, मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन स्टोरी डालती हूँ। इस तरह आज मैं एक फिर मोटिवेशन स्टोरी कल आई हूँ कि आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। कभी भी हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। ये हमें मोटिवेशन ही करने वाली कहानी है। मैं अपने वीडियो द्वारा लोगों को मोटिवेशन करना चाहती हूँ कि उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह जीवन जीना चाहिए। इसलिए मैं मोटिवेशन स्टोरी डालती हूँ, आलसी मत बनो। चलो तो हम कहानी शुरू करते हैं। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो आलस को अपने पास आने मत दो। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बच जाने की वजह से, जिसके पानी में सरात व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य मशीन से काम न किया जाए तो उसके कलबुजे काम करना बंद कर दे। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके तीन लड़के थे। बड़े आलसी थे। उसकी आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उसको बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धरने के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत से गड़ा हुआ धन निकल कर लाओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोले, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धन निकल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए मैं रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटों एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत में अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हुए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं इनसे शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो हम इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों आलस त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हो या जीवन में सफल बनना चाहते हो तो आलस से बचें। आलस गरीबी है, आलस असफलता है, आलस नाकामी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस को दूर भगाओ और सफल व्यक्ति बन जाओ। सफल बनना है तो आलस को त्यागना होगा। आलस से जीवन रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। आलस से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। इस तरह बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी थी। ये आपने कई बार सुनी होगी, पर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो
उन्होंने अभी तक नहीं सुनी, उनके लिए भी यह बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। श्री स्वामी समर्थ।